कृषि दर्शन के देखिया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, ये बात आप सभी जन जानते हो कि आज उन्नत और आधुनिक खेती से ही हम अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकत हन। जैसे कि आप मन देखत हो मौसम चक्र के बदलाव ला, जेमा आप मन जानत हो कि या तो हमारे छत्तीसगढ़ में बरसात है या अधिक बरसात है, जेमा मौसम चक्र ह बिगड़ गए है। यही कारण संगवारी हो हमन वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती करबो तो हम जानबो कि कैसन ढंग के वैज्ञानिक ढंग से खेती करके हम अच्छा से अच्छा और उन्नत से उन्नत फसल ला पा सकत हन। यही विषय में आज चर्चा करबो संगवारी हो कि भांटा के उन्नत वैज्ञानिक ढंग से खेती हम कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में। लेकिन ओकर से पहले आप मन बर है कुछ खास। ड्रम सीडर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन अभी आ रही है सामने से, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये एकदम आधुनिक यंत्र है और ये आपको कृषि डिपार्टमेंट से सब्सिडी के साथ अवेलेबल हो जाती है। और ये 7.5 केजी इसमें सीड आप भर सकते हैं और बहुत ही आसान है, चलाने में भी एकदम फ्री है। इसका वेट भी बहुत कम है, तो ये एकदम अत्यंत आधुनिक यंत्र है जो आप कभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से खरीद सकते हैं। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान की खेती को बढ़ावा देना एवं धान की खेती के बाद दूसरी फसल की संभावना को बढ़ाना है। तो किसान भाइयों, आपको मैं यहाँ पर यह सलाह देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक राइस सीडर का विकास किया गया है। जैसा कि वो ट्रांसप्लांटिंग में जिस तरीके से पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन होती थी, उसी तरीके से इस मशीन में भी मतलब पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी मेंटेन होती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बीज की जो दर है, जैसे अपन 82 में 80 किलो 100 किलो इस तरीके से लगाते थे, यहाँ पर जो बीज की जो आवश्यकता होती है केवल 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यंत्र कितना अच्छा है। इस पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिक्षेत्र पर कार्य किया गया एवं फार्मर्स के फील्ड पर भी हम लोगों ने करीब 50 से 100 एकड़ में इस पर खेती की थी पिछले खरीफ सीजन में। और इसमें जो उत्पादन है वो रोपा पद्धति के बराबर आया और उत्पादन लागत में करीब 3 से 4 हज़ार रुपये की कमी देखी गई। भाई संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हा गोट बात करबो, चर्चा करबो कि भांटा के उन्नत खेती वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के हम कर सकन। यही विषय में चर्चा करे बार आज हमारे संग में हवे कृषक भाई देवराज निषाद जी। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है भैया। और जैसे कि हमारे किसान भाई मन देखा थे आप मन के बढ़िया फसल अपन भांटा के खेती करे हबो, तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि वैज्ञानिक ढंग से अगर हम लोग भांटा की खेती करना है तो ज़मीन के तैयारी ला हम कैसन ढंग के करना है। जमीन के तैयारी पर तो सबसे पहली गहरी जोताई करे लगी हमन ला। ओकर बाद मांदा बनाए लगी 5 फीट के एकर मांदा है। ओमे हमन फिर बीच में गोबर खाद और जो भी आपला ट्राइकोडर्म हो गया, भाटा खेती पर सबसे प्रमुख चीज़ है ट्राइकोडर्म। इमे पेड़ मरे की शिकायत बहुत ज़्यादा आते। ट्राइकोडर्म में डाले के बाद हमन पाठथन। ओकर बाद उत्तम क्वालिटी के बीज, सबसे बड़ी जो नर्सरी तैयार है हमार, ओला लगाथन। ये 212 नंबर वैरायटी है जी, भाटा की वैरायटी 212 नंबर की है। तो ये ज़मीन के तैयारी जैसे हम अपन करथन भैया, उस समय हम हाँ ज़मीन में कौन कौन से प्रकार के खाद और जन भी मतलब दवाई है ओकर उपयोग करथन ज़मीन की तैयारी के समय। खाद में तो इसे ज़्यादातर हम गोबर खाद ही यूज़ करथन और इसी कुछ रासायनिक खाद तो ऊपर में नहीं डालन, वो तो हम बाकी सब ड्रिप से ही चला लेथन। ज़्यादातर खाद हमारे ड्रिप से ही चलते। में जैसे मैग्नीशियम हो गए, मैग्नीशियम कैल्शियम नाइट्रेट 13-045, ये सब खाद जो नॉर्मली हम ड्रिप से ही चलाते हैं। और ज़मीन में अपन गोबर के खाद ला ही डालते हैं। तो भैया ये जो भांटा के फसल है, ये कतेक दिन के फसल है और का वैरायटी बताया हो आप भांटा के? ऐसे तो भाटा के वैरायटी तो 2-3 प्रकार के आते। गर्मी वैरायटी पर एक नवीना करके भी आते और बरसात वैरायटी पर 212 भी आते। और ये लगभग 6 से 8 महीना तक आराम से मतलब रह सकते। अगर अच्छा से देखभाल होए तो अपन 10 महीना 11 महीना भी ले सकते। बहुत अच्छा बात ला बताया भैया। संगवारी हो, सुने आप मन हमारे किसान भाई बताइस ला कि एकरे बाकी कही थे कि अगर आप मन वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती ला करत हो तो ये बात के ध्यान रखो कि ठंड के समय
के जो फसल होते वो अलग होते, ओकर बीज अलग होते। गर्मी के समय में जो फसल होते वो अलग होते, ओकर बीज अलग होते। तो भैया जिसे आप मन बताए हो, ये भांटा के कौन सी वेराइटी है रे? ये 212 हरे। 212 जो भांटा आप मन लगाए हबो, बढ़िया कतार बुनी बोए हबो। एमा जेन मांदा आप मन बनाए हो, है ना, ये मांदा के जो दूरी हवे और पौधा से पौधा की दूरी कितना हवे? पौधा से पौधा की दूरी तो लगभग 1 फीट है। 11 इंच के ड्रिपर के पॉइंट है। 11 इंच के लगभग 1 फीट है पौधा से पौधा। और मांदा की जो दूरी है 5 फीट के। 5 फीट के। 5 फीट के। जी जी। तो भैया जैसे मेरा आप मैंने भाटा लगाया हो, तो का एकर बर आप मैं जैसे बताया कि नर्सरी तैयार करे हैं, तो नर्सरी के तैयारी ला आप मन भाटा मतलब ज़मीन में लगा के पहले नर्सरी तैयार करे हो। नर्सरी के तैयारी कैसन ढंग के करे हो, का सावधानी रख के अपन नर्सरी की तैयारी ला करे हैं? ऐसे भाटा के नर्सरी पर तो उतना दिक्कत नहीं आए जैसे और दूसरा फसल के नर्सरी लेबर। अपन जो नॉर्मली जो बीज लाथन लेके ओला क्यारी में या अपन लाइनिंग हिसाब से जैसे नर्सरी तैयार करना है, या आजकल ट्रे आ गए हैं, ट्रे में भी तैयार कर सकते हो। भाटा के नर्सरी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आए। 21 से 22 दिन 25 दिन में नर्सरी लगाए क्लिक हो जाते भाटा के। और ये में वैसी और कोई दिक्कत नहीं है इतना। भैया जैसे हम पौधा ला लगाथन, हर किसान भाई मतलब बहुत ज़रूरी है जानना कि जब पौधा हम वहाँ खेत में लगाथन तो वो समय का होना चाहिए? का सुबह के समय होना चाहिए कि शाम के समय होना चाहिए? कोई विशेष समय हवे कि जेमा हम अपन नर्सरी से निकाल के पौधा ला खेत में लगावन? समय के पाबंदी तो सिर्फ गर्मी के दिन में ही ज़्यादा है। गर्मी के दिन में जहाँ तक हो सके शाम को ही लगाओ। जितना तेज़ गर्मी में पौधा मतलब जड़ फैलाए बर थोड़ा पकड़े बर मतलब बोला बहुत टाइम लग जाते। गर्मी के दिन में है, बाकी आप ना बरसात के दिन में ठंडी के दिन में ऐसा कोई वो नहीं है, सिर्फ गर्मी के दिन में। अब एमा हम बात करते हैं कि पानी जन आप बताया हो ड्रिप पद्धति से आप मन पानी देवत हो, तो कितना बार हमला चलाना है पानी ला, का ओकर एक मतलब अनुमानित क्रम होना चाहिए? जैसे पानी तो ड्रिप में जब पौधा छोटे है तो ज़्यादा नहीं, 5 से 6 घंटा में ही मतलब पूरा फिल जाते। और जैसे बड़ा पौधा बड़े हो गए तो अपन ऐसे गर्मी के दिन में तो अभी रोज़ हम 3 घंटा रोज़ देवथन लगातार। नहीं तो ऐसे अगर ठंडी और बरसात के दिन में, बरसात में तो ना के बराबर, ठंडी के दिन में हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद 5 से 6 घंटा काफ़ी है, काफ़ी। और अभी जैसे गर्मी के समय में गर्मी के फसल हवे तो 3 घंटा लगातार आप मन ड्रिप चलाए के समय का होत होई भी? ऐसे तो हम लोग अभी ज़्यादातर पानी वाला शाम को ही देवथन 3 घंटा। जी। और खाद वाद जो चलाना है वह सुबह चला लो या फिर शाम को ही चला लो। खाद के भी 3 दिन, हर 3 दिन के अंतराल में खाद भी ऐसे चला था ना। अभी बाद में अब पेड़ जैसे बड़ा हो जाए तो उस हिसाब से डोज ला बढ़ाबो खाद के। भैया एक समान प्रश्न हवे कि हम शाम के ही पानी ला देवत हन या ड्रिप ला हम 3 घंटा चालू करत हन, एकर पीछे का रीज़न है, का कारण है, हमारा किसान भाई मतलब बताते? क्या एकर को वैसे तो कोई ऐसा वो नहीं है, ये सिर्फ हमन गर्मी के स्थिति, गर्मी अगर दो अपन मतलब सुबह या दोपहर को चलाथन तो पानी मतलब उड़ जाते, वाष्पीकरण जल्दी हो जाते। और इसे शाम को देथन तो रात भर रहते जड़ में आराम से, मतलब अपना कोई यह मतलब बोला जाए कि कोई इफेक्ट नहीं करे पेड़ ला। हाँ, बहुत अच्छा बात है भैया। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये फसल ला आप मन बताया हो कि यह 8 महीना भी ले सकते हो आप मन, हाँ 12 महीना तक घलो खींच सकते हो। लेकिन हम जानना चाहबो कि शुरुआत जब होते एकर, तो शुरुआत में हम लोग कौन कौन से प्रकार के खाद के जरूरत होत होही, का खाद ला हम ला एमा डालना रही, शुरुआत में का करना है? अब भैया ये जैसे ड्रिप पद्धति में है तो हम लोग उतना में दिक्कत नहीं है कि अपन हाथ से मन खाद डाल सकन। हमन ज़्यादातर नॉर्मल गोबर खाद के बाद ला ड्रिप से उठा डरतन, जैसे यूरिया, पोटास, आपके जो भी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब अपन ड्रिप से ही दे देते हैं। शुरुआत में ही बस थोड़ा अगर आप डालना चाहो एक बार फाइनल करेक्ट टाइम में तो आप DAP दे सकते हो बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भैया, अधिक सुखद जानकारी आप हमारे संगवारी किसान भाई मन ला दे हबो, कृषक भाई मन ला दे हबो, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो ढेर कन जानकारी अभी पाए हो, ढेर कन जानकारी अभी बाँचे है, लेकिन बेरा हो गए एक ठन संदेश के। तो संगवारी हो आओ देखते हैं ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो भाई संगवारी हो, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमारे गोडबात चलत है, चर्चा चलत है कि हम भाटा के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन, यही विषय में जानकारी दे बर आज हमारे संग में हमारा जन विशेषज्ञ हवय कृष्ण कुमार गजेंद्र जी। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारे किसान भाई मन हाँ आप मन से जानना चाहते हैं कि गजेंद्र जी, जैसे हम बात करते हैं कि ज़मीन के तैयारी के और जेन अपन मापदंड जो बनाए हवन एमेर, जैसे किसान भाई मन हाँ आपके निर्देश अंतर्गत काम करत हवे और 5 फीट के जो मांदा बनाए हैं और हर एक फीट में एमन हाँ अपन जो भाटा के जो फसल है बोए हवे, का कारण होते कि हमला ये गैप मेंटेन करे ला पड़ते? किसान भाई हो नमस्कार। जिसे पूछेगिस कि 5 फीट मांदा से मांदा की दूरी और फसल से फसल की दूरी 1 फीट जो रखे गए है वो में स्टेकिंग लगाए गए हैं। तो स्टेकिंग में क्या है, रस्सी के सहारा लेके पौधा ला बांधे जाते, ओकर से आंधी तूफान है या बारिश से हमार भाटा के पौधा खराब नहीं होए। और हमला दवाई के स्प्रे करे बर दोनों तरफ से स्प्रे करथन तो कीड़ा या बीमारी के जो प्रावधान आते ओकर से हम सुरक्षा प्रदान कर सकत हन। जी जी जी, अब यही नाम से मतलब ये जन मंडप जो विधि है तेला आप मन करे हबो। भैया एक चीज़ बताऊँ विशेष रूप से जिसे हम बात करते हैं कि कोनो भी प्रकार के वैरायटी के, तो का मौसम के अनुसार कोई प्रकार के वैरायटी होते जेकर से गर्मी या ठंड या बरसात के संबंध होते कि हमला ये फसल ला गर्मी के समय लगाना, ये फसल ला ये का कारण से होता? हाँ, भट्टा में बहुत सारा प्रकार आता है। उसमें कुछ फसलें जो है जैसा 212 बहुत कम लोग लगाते हैं। इस समय में निशांत करके वैरायटी आती है और चूचू करके वैरायटी आती है, छाया वैरायटी आती है। ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा उत्पादन देती है और कुछ प्रजातियां हैं वो ठंडी या बारिश के समय में ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से किसान जो है उस बीज का चयन करते हैं। और जैसे कि आजकल समय के अनुसार जैसे हर जो धरती है एक डिमांड है वो हमारे भारत सरकार घलों की थी कि जैविक खेती करना अनिवार्य है। हर किसान भाई ला ये रिक्वेस्ट घलों करते हो मैंने कि जैविक खेती ला करो का मतलब जैविक खेती अपन अगर करना चाहत हन तो एमा सबसे पहले तो माटी परीक्षण के का महत्व है और जैविक खेती पर हम जमीन के तैयारी कैसे ढंग के करबो?
मिट्टी परीक्षण के तात्पर्य ये है कि हम लगातार एक ही ज़मीन में किस्म किस्म के सब्जी उगात हन, वो मिट्टी में हमला कौन से सब्जी लगाना है और उस फसल को कौन सा मतलब प्रोटीन या रासायनिक तत्व का कमी है, इसके लिए परीक्षण कराना ज़रूरी है। और परीक्षण के बाद ही ज़मीन की तैयारी करें, उस हिसाब से जो कमी है खाद की उसको देना है। और जैविक खेती के लिए तो सबसे प्राथमिकता गोबर खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वैसे बाज़ार में आजकल ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी उपलब्ध हो रही हैं, जैसे कुछ कंपनियां जो है यहाँ पे बाज़ार में उपलब्ध करा रही हैं, जिससे आप कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं हाई यील्डिंग के लिए दवाइयाँ जो मिल रही है वो बाज़ार में उपलब्ध है। तो ये जैसे आप बताया हो कि दवाइयाँ होते, लेकिन सबले पहले तो हम ये जानना चाहबो कि ये जो भाटा के फसल है, ये जैसे कि हमारा जो किसान भाई बताया हवे कि ये 8 से 10 महीना तक भी हम ये भाटा के फसल ले सकत हवन। एमा कौन कौन से प्रकार के बीमारी के प्रकोप हो सकत है, का कीड़ा लगथे, एमा कैसन टाइप की बीमारी होथे, का होथे? भाटा में ज़्यादातर शुडबोर मतलब तना छेदक और फल छेदक कीड़ा मेन है। उसके बाद गर्मी के मौसम में सफ़ेद मक्खी, मकड़ी, ये ज़्यादा प्रकोप करता है। तो उसके लिए आजकल बाज़ार में ऑर्गेनिक दवा मिल रही है, जैसा 1-2 एग्जांपल बताना चाहूँगा। न्यू जय हो, न्यू एक्सप्रीमो, इसका 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से मिलाएं दवा को और स्प्रे करेंगे। और गर्मी के दिनों में खासकर फल में कलर फेड होता है, तो उसके लिए मैक्सिमस करके एक दवा आती है, उसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करने से उसका चमक जो है, जो बाज़ार में अच्छा दिखेगा वही अच्छे रेट में बिकता है। तो उस हिसाब से किसान जो है, और जहाँ पे अपन खड़े हैं वो तो रेगुलर खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, और उनका रेट भी अच्छा दूसरे किसान की अपेक्षा अच्छा मिल रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे एक बात हम और आपसे जानना चाहबो, जे बीमारी के नाम आप मन बताए हो, दवाई डालना है, फूल अगर कहीं कोई किसान भाई लगाए है ला, और जे समय फूल निकले के शुरुआत हुई से कभी ऐसे होते कि फूल झड़े ला भी लग जाते, हाँ, वो समय हम लोग का चीज़ करना है? वो फूल झड़े की समस्या फफूंद रोग के भी कारण होते हैं, दूसरा खाद पानी के कमी के कारण भी होते हैं। जैसे जैसे ज़मीन के डिमांड है, फसल के डिमांड है, वो हिसाब से अपन लोग खाद पानी और दवा के व्यवस्था करना चाहिए। सही बात है। और संगवारी हो, ये बात ला आप मन भी विशेष रूप से जाना था कि आप मन के क्षेत्र में हर जगह हमारे ग्राम सेवक भाई मन हैं, जिन कृषि विस्तार अधिकारी मन हैं, ये मन आप मन ला समय समय में आकर के आप मन ला सेवा प्रदान करत रही थे। आप मन एकर से मदद लेकर के, हेल्प लेकर के, पूछ करके घलोक आप मन सुघर वैज्ञानिक ढंग ले खेती ला कर सकत हो। एकर संगे संग ढेर अकन योजना घलोक हवे भारत सरकार के, जिन ला आप मन ले करके बढ़िया उन्नत खेती भी कर सकत हवो। यही सब योजना के जानकारी संगवारी हो आप मन ला आप मन के आसपास के जिन कृषि विस्तार अधिकारी है एकर से मिल सकते। आगे हम बात करबो भैया कि जैसे बात करें हम बीमारी के, भाई कोनो प्रकार की बीमारी, अब जैसे हम जानते हैं कि भाटा में जिन फल छेदक बीमारी हवे, ये बिल्कुल लगते ही लगते, का एकर कोनो प्रकार के ऐसे कोई दवाई हवे जेला हम पहली डाल करके ही एकर प्रकोप ला हम बंद कर सकन? कोई भी कीड़ा जब पैदा होता है तो उसका जीवन चक्र होता है। पहले तितली जो है लार्वा अंडा देगी, अंडा से लार्वा निकलता है, लार्वा फल में घुसने के पहले हम दवा का स्प्रे करते हैं, तो फल छेदक या तना छेदक का प्रकोप होने से पहले रोका जा सकता है। मतलब ये संभव, मतलब ये संभव है। हाँ जी। एकर संगे संग जैसे हम बात करें कि फल जैसे हमारा 8 से 10 महीना के जो फसल है, ये में हम हाँ जब फल के जो तोड़ाई होते, तोड़ाई के समय हमला कौन कौन से बात के विशेष रूप से ध्यान रखना है? फल की तोड़ाई के समय हमला ऐसे मतलब लेबर के चयन करना चाहिए कि फल तोड़ते समय पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, और उतना खास इसमें नहीं है। और एकर संगे संग हम ये भी जानना चाहबो कि जैसे खरपतवार के हम बात करते हैं, तो हर एक जगह में जैसे भैया के यहाँ तो बढ़िया किसान भैया वैज्ञानिक ढंग से खेती ला करत हवे, तो खरपतवार के भी यहाँ बहुत प्रबंधन करे हवे। यह खरपतवार नियंत्रण बर हम कौन कौन से प्रकार के दवाई के उपयोग या कोई रसायन के उपयोग कर सकते हैं? खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2 प्रकार की दवा आती है। एक जो है खरपतवार उगने के पहले उपयोग किया जाता है, और दूसरा जो है उगने के बाद उसमें
कंट्रोल किया जाता है, और तीसरा निंदाई गुड़ाई से मतलब उसको, और जितना आप खरपतवार को कंट्रोल में रखेंगे उतना आपके फसल में कीड़े और बीमारी की प्रकोप जो है कम होगी। तो ये जो अगर हम जैसे फसल आए के बाद में खरपतवार नियंत्रण के कोई भी अगर रसायन डाला था ने में या दवाई डाला था, का एकर प्रभाव हमारे फसल में पड़ी? हाँ, कुछ दवा ऐसा है जिसका स्प्रे यदि फसल के ऊपर पड़ा तो वो फसल नुकसान हो सकता है, इसलिए आजकल बाज़ार में नोजल में कैप लगा के, ताकि वो दवा रसायन दवा जो है फसल के ऊपर ना पड़े, इस तरह से भी उपयोग होता है। यानी कि कही जाए तो आधुनिक तरीका से ही हम अगर पूर्ण रूप से खेती करन तो बहुत अच्छा लाभ हमन पा सकत हन। तो संगवारी हो अपन सुने कि विभिन्न प्रकार के यंत्र घलोक हमर किसान भाई मन आजकल उपयोग में लावत हवे, जेकर से कई प्रकार के सुरक्षा होवत हवे। ढेर कन जानकारी आप मन हमर किसान भाई मन ला देहो, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जिससे संगवारी हो आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के हमर किसान भाई मन अपन अपन क्षेत्र में सुघर वैज्ञानिक ढंग ले भांटा के खेती ला करत हवे। तो आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में ऐसने ही सुघर भांटा के खेती ला करो, और विशेष रूप से आप मन ये बात के ध्यान रखो कि हर एक फसल के समय अलग अलग होते। ठंड के समय में अगर फसल लेना है ओकर वैरायटी अलग होही, ओकर बीज अलग होही, ये सब बात के ध्यान रखो आप मन हा। और ढेर अकन शुभकामना आप मन ला कि आप मन वैज्ञानिक ढंग ले ढेर अकन खेती ला कराओ। ढेर अकन गोड बात हो गए है, ज्ञान के बात हो गए संगवारी हो। अब बेरा हो गए एक टन सुघर गीत ला सुने के। आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। जब हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव, जब हरे हरे हर हर बोला, जब हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव, जब हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव। तुर पावे माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर जब हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव, जब हरे हरे हर हर बोला गुरु महादेव। कामर माँ बिराजे महादेव मिर्गा के छाला, तुर कामर माँ बिराजे महादेव मिर्गा के छाला, तुर छाला। जब हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव, जब हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव, जब गाला माँ बिराजे महादेव दर्पण के माला, तुर गाला माँ बिराजे महादेव दर्पण के माला, तुर गाला जब हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव, जब हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव, कैसे लगी संगवारी हो आप मन ला गीत? बने लगिस ना? और आज के हमार ज्ञान है ये दोनों ला गांठ बांध के आप मन हा धरहु ध्यान, तबे होही आप मन ला ज्ञान। संगवारी हो आप मन हा ढेर जानकारी ले लो, बढ़िया गीत सुन रहे हो। अब आप मन हा अपन मितान ला दुहु विदा, लेकिन विदा लेके पहली संगवारी हो आप मन हमार पता ला नोट कर लो। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमारे ईमेल पता खलोक लिख लो। हमारा ईमेल पता है program.ddkraipur@yahoo.com। तो संगवारी हो पत्र लिखाओ, ईमेल कराओ। आप मन के शिकायत और सुझाव दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।